Like, comment and subscribe. Like, comment. हमारे चैनल काफी स्टार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी विषय से संबंधित जो भी नई वीडियो अपलोड की जाती है वो समय पर उपलब्ध हो सके। आज हम वापसी कहानी पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है उषा प्रेमवंदा है। वापसी कहानी उषा प्रेमवंदा द्वारा लिखी गई एक चर्चित कहानी है। यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। इसमें सेवानिवृत्त होकर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में उपेक्षित महसूस होने का अनुभव होता है। इसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता के बीच के टकराव को दिखाया गया है। आगे इस कहानी के कुछ पक्ष और बिंदु पढ़ते हैं। गजाधर बाबू एक निम्न मध्यवर्गीय समाज के नौकरी पेशा व्यक्ति थे। अगला है, उन्होंने अपने घर परिवार से दूर रहकर 35 साल तक का काम किए। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार के साथ रहने की उम्मीद में घर लौटे थे। घर लौटने के बाद उन्हें अपने ही घर में उपेक्षित महसूस हुआ। उनकी पत्नी और बच्चों का व्यवहार स्नेह भरा नहीं था जैसा उसने अपनी यादों में सोचा था। गजाधर बाबू ने फिर से घर छोड़कर कहीं और नौकरी खोज ली। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने परिवार के साथ स्नेह के साथ रहना चाहिए। अब हम इस कहानी का संपूर्ण सारांश पढ़ेंगे। गजाधर बाबू 35 वर्ष तक रेल की नौकरी करके अवकाश प्राप्त हुए थे। वे अपने घर वापस लौटने की तैयारी में लगे हुए थे। सारा सामान बन चुका था। उस समय उनके मन में जहां एक और अपने परिवार के बीच जाने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर अपने पड़ोसियों कर्मचारियों का स्नेह उन्हें विषाद से भर दे रहा था। गणेशी गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल रखता था। वे उनके लिए बेसन का लड्डू बना दिया था। संसारिक दृष्टि से उनका जीवन सफल था। उन्होंने शहर में एक बड़ा मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और क्रांति की भी शादी कर चुके थे। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। बच्चों की पढ़ाई के कारण पत्नी अधिकतर शहर में रहती थी और उन्हें अकेला रहना पड़ता था। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि अब वो अपने परिवार के साथ सुख में रह सकेंगे। ये गजाधर बाबू की बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हम। जो गजाधर बाबू है ना, वो स्नेही स्वभाव के व्यक्ति हैं। अपने आसपास के लोगों से उनका मधुर व्यवहार है। बीच बीच में जब परिवार उनके साथ रहता था तो वह समय उनके लिए असीम सुख का होता था। छुट्टी से लौटकर बच्चों का हंसना बोलना, पत्नी का दोपहर में देर तक उन्हें खाने के लिए प्रतीक्षा करना, उसका सजल मुस्कान, सब कुछ याद करते हैं उनकी उदासी और बढ़ जाती है। यानी कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रहे थे। बहुत सारे अरमान लिए गजाधर बाबू अपने घर पहुंचे। अभी वो अपने घर पहुंचे। इतवार का दिन था। एतवार यानी कि छुट्टी का दिन, संडे का दिन, इतवार का दिन था। गजाधर बाबू के सभी बच्चे इकट्ठे होकर घर में नाश्ता कर रहे थे। बच्चों की हंसी सुनकर वे प्रसन्न हुए और बिना खांसे अंदर चले गए। पिता को देखते ही नरेंद्र चुप बैठ गया। बहू ने झट से माथा ढक लिया और बसंती ने अपनी हंसी को दबाने की चेष्टा की। उन्होंने नरेंद्र से पूछा क्या हो रहा था, पर नरेंद्र ऐसा चुप हो गया जैसे गजाधर बाबू का वहां आना अच्छा न लगा हो। बच्चों के इस विवाह से वे दुखी हुए। उन्होंने बसंती से अपने लिए चाय पीने के लिए बाहर ही मांगा। उसने बोला कि चलो मुझे बाहर ही चाय लाकर दे दो। अब वे घर में प्राय बैठक में ही रहते थे क्योंकि मकान छोटा था। गजाधर बाबू घर का हालचाल देखकर पत्नी को घर खर्च कम करने की सलाह दी, परंतु पत्नी द्वारा उन्हें सहानुभूति नहीं मिली। उन्हें अब ये महसूस होने लगा कि जैसे परिवार के सभी परेशानियों की वो ही जिम्मेदार है। गजाधर बाबू के हिदायत पर बहू खाना बनाने गई पर चौका खुला छोड़ दी जिससे बिल्ली ने दाल गिरा दी। आगे
बसंती ने खाना तो बनाया पर ऐसा जिसे कोई खा ना सके। नरेंद्र ने खाना नहीं खाया और अपनी खीज गजाधर बाबू पर उतारने लगी। ठीक है। शीला ने शीला ने घर न जाने की मनाही पर बसंती उनसे रुष्ट हो गई और अब उनके सामने जाने से कतराने लगी। पुत्री के इस व्यवहार से उनकी आत्मा दुखी होती। उन्हें इस बात से और घात पहुंचा कि अमर अब अलग होने की सोच रहा है, क्योंकि अब अमर के दोस्तों की महफिल नहीं जम पाती। दूसरे दिन जब वे घूमकर आए तो देखा कि बैठक में उनकी खाट उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई है। अब गजाधर बाबू को ऐसा एहसास होने लगा कार में उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। इस घटना के बाद वे चुपचाप रहने लगे, किंतु किसी ने उसकी चुप्पी का कारण नहीं पूछा। उन्हें अब अपनी पत्नी के व्यवहार में स्वार्थपरता की बू आने लगी। उन्होंने अब परिवार के हितार्थ किसी कार्य के लिए उत्साह न रहा। इसी बीच गजाधर बाबू ने एक दिन अपने घरेलू नौकर को काम से हटा दिया। इसे सुनकर नरेंद्र आग बबूला हो गया। ये सब देखकर उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब उन्हें जहां नहीं रहना है। अवकाश प्राप्ति के बाद राम जी मिल वाले ने उन्हें अपने चीनी मिल में नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ रहने की कल्पना के कारण स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने उसके लिए रजामंदी भेज दी। उन्होंने पत्नी से कहा कि क्या वह भी उनके साथ चलेगी, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। गजाधर बाबू पारिवारिक सुख से वंचित और निराश होकर रिक्शे पर बैठ गए। उनका बिस्तर और असबाब यानी कि सब कुछ लाद दिया गया। उन्होंने एक नजर परिवार पर डाली तो इतने में रिक्शा चल पड़ा। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और गजाधर बाबू की चारपाई घर से बाहर निकाल दी गई। इससे कहानी समाप्त होती है यहाँ पर। अब इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है और उद्देश्य क्या है इस कहानी का, हम वो पढ़ेंगे। वापसी कहानी आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। ये कहानी दर्शाती है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं रह गया है। वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन से निमित्त पात्र मात्र बन गया है। पत्नी भी जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है तथा समाज में प्रतिष्ठा पाती है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से ही अपने सारे कर्तव्य से छुट्टी पा ली जाती है। गजाधर बाबू की परेशानी यह है कि वह जीवन यात्रा के अतीत के पन्नों को पुनः वैसे ही जीना चाहता है, किंतु अब वह संभव नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए घर परिवार में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार यह कहानी वर्तमान युग के बिखरते मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। देखो साथियों, अभी इसका पूरा सारांश हो गया, इसका निष्कर्ष हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe. Like